भ्रष्टाचार के आरोप तो मैं समझता हूँ कि किस पे नहीं लगते। हम केंद्र सरकार भाजपा पे भी लगा सकते हैं। भाजपा भी कोई घी से धुली हुई या गंगा जल से धुली हुई थोड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे, ये सभा में भेजेंगे। आप बूंदी की केशवराय पाटन से चुनाव लड़ते रहे, इस बार जीते भी हैं, तो आप वहाँ के चुनाव में और यहाँ के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? क्या कुछ अलग है या बिल्कुल वैसा ही सब कुछ? नहीं, क्योंकि उपचुनाव तो देखो पूरे राजस्थान में एक हो रहा है जी। तो जब पूरे राजस्थान में एक चुनाव है, दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रहे हैं आप टक्कर में, आप जैसा कह रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष है, तो उसमें कांग्रेस की टक्कर या भाजपा? ये मान रहे हैं कि हम जीतेंगे। क्या लग रहा है आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम तो क्या अनुभव है आप में? मैं और चांदना जी कल 4-5 गांव में जाके आए थे, तो कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर है। यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है और क्या कुछ यहाँ का माहौल है वो सब जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बूंदी जिले की केशवराय पाटन के विधायक CL प्रेमी। आपका जनमानस पर स्वागत है। क्या लग रहा है आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम तो क्या अनुभव है आप में? मैं और चांदना जी कल 4-5 गाँव में जाके आए थे, तो कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है और हम ये चाहते हैं या जनता भी ये चाहती है कि प्रमोद भाया को जो पिछली बार हमने 2023 में गलती की, वो गलती हम नहीं करेंगे और इस बार पुनः प्रमोद भाया जी को हमारा विधायक चुन करके और विधानसभा में भेजेंगे। आप बूंदी की केशवराय पाटन से चुनाव लड़ते रहे, इस बार जीते भी हैं, तो आप वहाँ के चुनाव में और यहाँ के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? क्या कुछ अलग है या बिल्कुल वैसा ही सब कुछ? नहीं, क्योंकि उपचुनाव तो देखो पूरे राजस्थान में एक हो रहा है जी। तो जब पूरे राजस्थान में एक चुनाव है, दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वो कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और बीजेपी के लिए भी है और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो संघर्ष तो है और त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रमोद भाया जी के काम है, जो उन्होंने 5 साल में ये 2 बार रह करके जो काम कराए हैं, मैं समझता हूँ कि उन कामों का कोई मुकाबला नहीं है। तो किसको मान रहे हैं आप टक्कर में? आप जैसा कह रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष है, तो उसमें कांग्रेस की टक्कर या भाजपा? ये मान रहे हैं कि हम जीतेंगे। हम तो, हमारे लिए तो कोई टक्कर ही नहीं है। तो हम, क्योंकि प्रमोद भाया के काम और जो पिछली हमारी सरकार थी राजस्थान में, जो गहलोत साहब की सरकार थी, जो गहलोत साहब की कल्याणकारी योजनाएं थी, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि उसका 25% या 10% काम भी इन 2 सालों में अंता विधानसभा में नहीं हुआ। ये यहाँ की लड़ाई पूरी सरकार से ही है, सरकार की नाकामी है। तो मैं समझता हूँ कि जितना काम प्रमोद भाया ने करा है, 1000 किलोमीटर ये 1000 करोड़ के तो सड़कें बनाई उन्होंने, 3-4 PSC बनाई, कॉलेज बनवाए, मतलब बहुत सारे काम उन्होंने कराए, स्कूल्स बनाए, मेडिकल कॉलेज भी कराया, एक खनन यूनिवर्सिटी बन रही थी वो तो अभी रोक दी गई, कई रोड बनवाए। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के दिमाग में है कि जितना बढ़िया काम प्रमोद भाया जी ने इस विधानसभा के लिया, पिछले 20 साल से वो इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो लोगों का यही मानस है कि भाई हम इनको दोबारा जिता करके। काम आपने इतने काम किए होंगे, लेकिन जो विपक्षी प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हैं, तो क्या जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या उस तरह का असर देखने को मिला? कोई नाराजगी? तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक कहानी से बताऊँ कि एक महात्मा थे जो मंदिर में गए, पुजारी थे या जो भी एक भक्त था, वो मंदिर में चला गया कि भगवान यदि आपने मेरे को 10,000 रुपये नहीं दिए ना आज, तो मैं सुसाइड करूँगा। तो भगवान ने सोचा इसके बाद कोई संत आदमी या कोई अच्छा आदमी बाहर खड़ा हुआ, तो उसने उसकी बात सुन ली और उसने जब वो निकला तो उसने उसको 5,000 रुपये दे दिए। तो उसने सोचा कि यार आज मेरी भगवान ने मेरी सुन ली और 5,000 रुपये तो भेज दिए। लेकिन वही आदमी मंदिर में जाके पहुंचता है और वो ये कहता है भगवान से कि साहब मैंने तो 10,000 रुपये मांगे क्या और थाने में 5 दे दिया। लेकिन ये आदमी दोबारा पिज़्ज़ा मत दीजिए, क्योंकि 5,000 रुपये खा के थाने से 10,000 भैया 5,000 खा गए। तो वो बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो मैं समझता हूँ कि किस पे नहीं लगते। हम केंद्र सरकार भाजपा पे भी लगा सकते हैं। भाजपा भी कोई घी से धुली हुई या गंगा जल से धुली हुई थोड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा मानना है। जो हम जा रहे हैं चांदना जी और हम और हमारे मेहरा साहब ये यहीं के हैं, हमारे ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और अच्छी पोस्टों पे हैं, आज भी ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम सारे मिलकर के चांदना जी, मैं, मेहरा जी
और हम ये चाहते हैं कि चुनाव जीतेंगे। तो मेरा जो मानना है कि हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, अब ये तो आने वाली 14 नवंबर को पता लगेगा जब मतगणना होगी कि कितने वोटों से प्रमोद भाया यहाँ से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि हमारी जिनसे बात हो रही थी वो हैं CL प्रेमी, केशवराय पाटन के कांग्रेस के विधायक। इनका तो यही कहना है कि हम अच्छे मतों से यहाँ से जीतेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से, बीजेपी सरकार से और भाजपा की नीतियों के खिलाफ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे वादों पर विश्वास करेगी। देखते हैं क्या कुछ होता है 11 नवंबर को और क्या कुछ होता है 14 नवंबर को। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू सर।